आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। मैं भी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं बिहार छोड़ दूंगा और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाऊंगा? मेरे को समझ में नहीं आता कि आपने ये प्रश्न कैसा पूछा है। अखिलेश यादव का मैं सुन रहा था स्टेटमेंट, उसमें कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ममता दीदी ने आज तक कभी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। उन्होंने तो केवल ये कहा कि सामने विपक्ष एकता होनी चाहिए, लेकिन इस बार भारत की जनता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। आप महंगाई का मुद्दा देखिए, आप बेरोजगारी का मुद्दा देखिए, आप कम्युनल राइट्स का मुद्दा देखिए, आप हिंदू मुसलमान को देखिए। अभी जो एक निर्मम हत्या की गई जिस प्रकार से एक लड़की की, उसके ऊपर जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन अंकिता बेचारी जो मारी गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और उसका पूरा घर पाड़ खत्म कर दिया गया, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। यूपी में अभी एक लड़की को मार दिया उसके बाप ने, क्योंकि उसने उनकी मर्जी के बिना शादी कर ली थी और उसको काट दिया। एक बाप जिसने पाला बड़ा किया, इस तरह की हरकत की, तो वो सब न होकर के केवल एक चीज पर ध्यान बांटने का इनका रहता है कि बेरोजगारी पे कोई बात ना करे, महंगाई पे कोई बात ना करे। बेरोजगारी में जो ये कहते हैं, अभी इनका एक लीडर ने कहा था कि 80 करोड़ लोग को मोदी जी खाना खिला रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने को थी। अगर 8 साल में 2 करोड़ हर साल दी होती तो 16 करोड़ नौकरियां होती। और अगर एक व्यक्ति के घर में 5 व्यक्ति हों तो 16 पंजे 80 करोड़ को खाना मिलता और 16 करोड़ को नौकरी मिलती। यह करना चाहिए था। देश को आगे ऐसे विकास किया जाता है, लेकिन महंगाई, पेट्रोल डीजल आप देख लीजिए, रसोई गैस तो 1150 के ऊपर पहुंच गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 50 सालों में इतना नहीं था, 8.7% बना हुआ है। लेकिन बातें सिर्फ ऐसी चलती रहती हैं जिसके अंदर लोगों का मन भटका के रखो। हरदम यही बात करना कि अरे ममता बनर्जी के राज्य में ये हो गया, यहां इसके राज्य में, टीडीपी के राज्य में ये हो गया, इनके टीआरएस के राज्य में ये हो गया। कभी आपने ये बात करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में क्या हो रहा है? 64%, 7,784 दंगे हुए हैं। उसमें से बीजेपी के 5 राज्यों में 64% दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें कर्नाटक है, उसमें यूपी है, उसमें गुजरात है, उसके अंदर ये हरियाणा है। ये सारे राज्य हैं जिसके अंदर बढ़कर के 34% यह हो रहा है। अभी आपने बात की है हिंदू की पार्टी है, और हिंदू की पार्टी है। 800 हिंदू पाकिस्तान से भारत में आए यहां पर पनाह लेने के लिए। ये सीएए और एनआरसी की बात करते हैं कि जो बाहर दूसरे देशों में, आसपास से पड़ोसी देशों में जो माइनॉरिटी है उनको लेंगे। ये अपने 800 हिंदुओं को नहीं रख पाए, उनको वापस पाकिस्तान जाना पड़ गया। दिवाली भी इन लोगों ने अंधेरे में इस बार मनाई है। तो मुद्दे ज्वलंत ये हैं। यह तो छोड़ दीजिए कि जब चुनाव होंगे तो उस समय देखा जाएगा। चुनाव के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी को पूरी जनता साफ कर देगी, उस समय तय कर लिया जाएगा। अब देखिए, कीर्ति आजाद को वर्ल्ड कप जितवाए हुए दशकों हो गए, लेकिन आज भी इतने मंझे हुए बल्लेबाज हैं। जो मेरा सवाल था वो थोड़ा सा गूगली टाइप का सवाल था। कैसे कीर्ति आजाद साहब ने उसको छोड़ा है या उसे घुमाया है? मेरा सवाल यह था कीर्ति आजाद कि वो अखिलेश यादव जो असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बाद यूपी में रहकर यूपी की लड़ाई करने का दावा कर रहे थे, अगर वो लोकसभा चुनाव में लड़कर, और उनके प्रवक्ता सारे के सारे, इवन राजकुमार भाटी, वो कह रहे हैं पीएम पद की काबिलियत है उनमें, तो इस पर सवाल पूछने में क्या दिक्कत है? भाई यूपी छोड़कर, असेंबली छोड़कर अगर आप लोकसभा जाने की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ तो बात होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी, रणनीति होगी। अब आप कह रहे हैं अगर मैं लड़ूंगा तो मैं थोड़े पीएम पद का उम्मीदवार हो जाऊंगा। लेकिन कीर्ति आजाद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपकी नेता टीएमसी की अध्यक्ष हैं। अगर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, उसके अलग मायने होंगे कीर्ति आजाद साहब। नहीं, लोकसभा चुनाव क्या लड़ने के लिए केवल नरेंद्र मोदी जी को अधिकार है और अमित शाह को अधिकार है। लोकसभा चुनाव कोई भी लड़ सकता है, और कहीं पर जहां पर एक कंसेंसस होगी, उस कंसेंसस में सामने व्यक्ति आएगा तो वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसके अंदर मुझे मीन मेख निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी के समर्थक उनको कहते हैं प्रधानमंत्री अखिलेश जी बनेंगे, तो उसमें खराबी क्या है? वो उनके समर्थक हैं। अगर ममता बनर्जी के समर्थक कहते हो, या चंद्रबाबू नायडू के कहते हो, या टीआरएस के अपने केसीआर के उनको कहते हो उनके समर्थक, तो क्या खराबी है? लोग अपने अपने नेताओं को चाहते हैं कि वो उस पद पर पहुंचे, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। और जो आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, तो वह पार्लियामेंट में रह करके भी उत्तर प्रदेश की सेवा कर सकते हैं।